अ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न विद सूरज पे। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन। और आप सोच रहे होंगे कि डेटा टाइप सीखना क्यों ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं। किसी आइटम की क्वांटिटी नंबर में होगा, जैसे 2 किलो। उसका प्राइस डेसिमल में होगा, जैसे 49.99। आइटम का नाम होगा, टेक्स्ट होगा जैसे एप्पल। और ये भी चेक करना होगा कि आइटम खरीदा गया है या नहीं, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। यानी हर टाइप का डेटा अलग अलग होता है। और अगर हमें डेटा को सही तरीके से स्टोर और प्रोसेस और एनालाइज करना हो तो हमें डेटा टाइप्स को समझना जरूरी होता है। पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स डिटेक्ट करता है, लेकिन एक डेटा साइंटिस्ट के लिए क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप कब और क्यों यूज़ करना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स को हमने 10 के साथ स्टोर कराया है। तो ये 10 एक होल नंबर है, तो इंटीजर हो गया। कोई भी डेसिमल नंबर होता है वो फ्लोट हो जाता है, और उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप टाइप फंक्शन के साथ आप चेक कर सकते हो। टाइप एक्स के साथ जैसे आपने आपको यहाँ पे चेक करना है, तो आपको यहाँ पे बता दिया कि इंटीजर है। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट फंक्शन के साथ, तो ये आपको बता दिया वो इंटीजर है। सिमिलरली आप किसी का भी साथ अगर वाई के साथ बनाना करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे आपको ये बता देगा कि इसमें कौन जो डेटा स्टोर हुआ है कौन से डेटा टाइप्स का है। सिमिलरली आप जेट का भी देख सकते हो। जेट का जो स्टोर हुआ है वो हमारा स्ट्रिंग है। चलिए आते हैं नंबर वाले पे, जहाँ पे नंबर स्टोर होता है। नंबर तीन प्रकार के होते हैं इसमें, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इंटीजर बताते हैं। इंटीजर होता क्या है एक्चुअली। इंटीजर होल नंबर होता है, यानी बिना डेसिमल नंबर वाला। जिसमें डेसिमल आ जाता है वो होल इंटीजर नहीं होता है। जो होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 समथिंग लगता है, तो वो हो गया। जैसे एग्जांपल में 10 - 2 2023 25 2000, मतलब कि इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है तो वो आपका होल नंबर होता है। इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो कि किसी स्टूडेंट की अगर एज निकालना है या किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, जैसे 100 क्वांटिटी हो सकता है, उसमें डेसिमल में आप क्वांटिटी नहीं बताओगे। या किसी गेम में कितना स्कोर हुआ। आप देखते हो किसी आप गेम खेला होगा तो उसमें आपने स्कोर देखा होगा, वो होल नंबर पे होता है। सिमिलरली आप देखिए दूसरे डेटा टाइप्स जो है वो फ्लोट नंबर है। तो फ्लोट एक्चुअली होता क्या है, जो फ्लोट में डिसमल वैल्यू यानी फ्रैक्शन का नंबर दिया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे 3.14 अगर आप ले रहे हो, या -7.5, 100.0, या आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1000.0। अब कोई भी नंबर जो डेसिमल में है उसको हम फ्लोट नंबर लेते हैं पाइथन में। ओके। तो आप इसका यूज़ केस देख सकते हो कि जो प्राइस होता है आपने देखा होगा $99, 99.99 प्राइस होता है हमेशा। प्राइस फ्लोटिंग पॉइंट में लिखते हैं। और टेम्परेचर आपने देखना है 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड। या परसेंटेज, आप परसेंटेज भी देखते हो। परसेंटेज में भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही लेते हो, क्योंकि 22.33% ऐसे आप लेते हो। या कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसकी यूज़ केस हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। आपने अगर देखा हो कि आप अपनी मैथ की क्लास में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिस्टम ये पढ़ा होगा। तो जो एग्जाम्पल है उसको कैसे लिखते हैं, 2 + 3 2 3। ओके। यूज़ केस कहाँ पे होता है, आप जो इंजीनियरिंग करते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे ये यूज़ केस में है। साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ केस आता है इसका। और सिंगल प्रोसेसिंग, जहाँ पे आप सिंगल प्रोसेसिंग जो सिग्नल्स है और फ्रिक्वेंसी से वहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हो, तो
वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रोसेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपका नंबर जो है a=10, यहाँ पे आपने इंटीजर नंबर स्टोर करा रखा है। b=10.5, यहाँ पे फ्लोट नंबर यूज करा रखा है। c=2 से जो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप देखो तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट कराने के लिए इनका एक फंक्शन होता है c.real। और जो ये नंबर से, ये कोई भी आपका जो नंबर होगा यहाँ पे अपने वेरिएबल जो होगा उसके साथ आप रियल, अगर रियल का आंसर आपको चाहिए तो रियल बोलना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी है तो थ्री, उसके इमेजिनरी नंबर आपको करना था सी डॉट जो अभी आपका वेरिएबल है, और इमेज के साथ इमेजिनरी IMG करके आप यूज़ करोगे तो आपका इमेजिनरी नंबर कॉल आ जाएगा। अब ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे यूज़ हो गया। ओके, अगर आपको चेक करना है कि टाइप आपको चेक करना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है भी कि नहीं, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? उसको टाइप के साथ चेक कर सकते हैं वो। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप चेक करोगे तो आपको क्लास बता देगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्लास है। अगर आपको ये ऊपर ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ अगर आप होल नंबर को ऐड करोगे तो लास्ट में जो भी आउटपुट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट ही आएगा। जैसे यहाँ पे 10 प्लस 10.5 हुआ, तो यहाँ पे लास्ट में आपको जो भी आंसर मिल रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हो अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट पे है कि नहीं। ओके, यू कैसे चेक करोगे? ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि कोई भी नंबर अगर होल नंबर से फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर से अगर आप ऐड करते हो तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट ही नंबर होगा, फ्लोटिंग नंबर होगा। ओके, तो आइए स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। कोई भी डेटा आपका जैसे स्ट्रिंग है उसको हम रिप्रेजेंट करना है, जैसे हेलो इंडिया या वो, तो उसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे? उसको उसको डबल कोटेशन के अंदर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हेलो सूरज पाइथन 123, ये सभी आपको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के साथ दिखेगा। स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन एज वेल एज सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। इसका यूज़ केस आपका आप नाम लिखने में, एड्रेसेस में, प्रोडक्ट कैटेगरीज, डिस्क्रिप्शन में और चैट मैसेज में यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोग्राम्स रन क्रिएट कर रहे हो तो। आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सूरज लिया, इसमें हमने स्टोर करा दिया नेम में स्टोर करा दिया, और हमने यहाँ पे टाइप इसका देखा, इसका टाइप क्या आ जाएगा? str अपर नेम डॉट अपर फंक्शन जो नेम डॉट जो वेरिएबल डॉट अपर फंक्शन होता है वो बेसिकली जो भी स्ट्रिंग हमारी होती है उसको अपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका आउटपुट आपका आ जाएगा सूरज। इसी तरह जैसे अपर होता है उसी तरह एक फंक्शन होता है लोअर। ये क्या करेगा? आपकी जो भी जितने भी टेक्स्ट है उसको लोअर में लिख देगा। इसी तरह कैपिटलाइजेशन आता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, तो आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन आप चेक कर सकते हो।
स्ट्रिंग फंक्शंस पाइथन। जो ये एक फंक्शन होता है लेंथ। आप किसी भी स्ट्रिंग है उसका अगर आपको लेंथ निकालना है तो len, और जो भी टेक्स्ट जो भी आप वेरिएबल है अगर उसके साथ आप करोगे तो वो उसका वेरिएबल निकल जाएगा। सेम अपर लोअर का फंक्शन हो गया। किसी भी वर्ड है जो जो भी आपने वेरिएबल लिया है अगर उसको कन्वर्ट करना है अपर में, ये अपर केस में या लोअर केस में, तो आप इसको रिस्पेक्टिवली यूज़ कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। ओके, आप देखिए स्ट्रिप, आई स्ट्रिप और री आर स्ट्रिप, लास्ट स्ट्रिप, रिमूविंग लीडिंग ट्रेलिंग वाइड स्पेसेस और स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने वाइड स्पेसेस के लिए उसके साथ हमने पाइथन लिया है। अब अगर आपको इसका स्पेस हटाना है तो आप स्ट्रिप फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे स्ट्रिप्ड, तो आपका जो वाइड स्पेसेस है हट। एक और फंक्शन है जो रिप्लेस एंड ओल्ड, एक और फंक्शन है स्ट्रिप स्ट्रिंग का रिप्लेस। यहाँ पे रिप्लेस में क्या, रिप्लेस ऑल अकरेंस स्पेसिफिक स्ट्रिंग फिट अनदर सब स्ट्रिंग। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जो स्ट्रिंग्स ऑलरेडी है अगर आपको उसको किसी दूसरे स्ट्रिंग में अगर चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपने जैसे टेक्स्ट करके एक वेरिएबल लिया, हमने इस पे लिखा आई, वेरिएबल सिलेक्शन हुआ आई लव एप्पल्स, और एक न्यू वेरिएबल लिया और इसमें लेके हमने जो ओल्ड वेरिएबल क्या था इसको आपको जो चेंज करना है उसको पहले लिखेंगे और जिससे चेंज करना है उसको बाद में करेंगे, तो वो आ जाएगा बनानास। आपने देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो एप्पल्स था यहाँ पे वो रिप्लेस हो गया बनाना से। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं स्ट्रिंग कौन सा फंक्शन है, एल स्ट्रिप। स्ट्रिप डॉट अंडर स्कोर टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया, और अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारी जो वाइट स्पेसेस है वो हटा दिया। हमने दूसरा जो था फंक्शंस बोले बुलियन जो डेटा टाइप्स होता है उसमें दो वैल्यू होती है ट्रू एंड फॉल्स। एग्जांपल के तौर पे अगर आप जैसे x ग्रेटर देन इक्वल y, तो रिटर्न हमेशा आपको ट्रू एंड फॉल्स के वैल्यू के रूप में आंसर देगा। जो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, तो ये होता है आपका कंडीशनल्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट में, या डिसीजन मेकिंग में, या फिल्टर यूज़ करने में, जैसे कस्टमर एक्टिव है कि नहीं। ये जब आप जो इस टाइप की एप्लीकेशन लिखोगे प्रोग्रामिंग करोगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो।
जैसे लाइक इज एडल्ट इक्वल टू ट्रू, तो आपने प्रिंट कराओगे, इसका टाइप प्रिंट करा के आपको चेक करना है, तो ये बुलियन हो जाएगा। आप देखो इसमें हमने मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 इक्वल टू 10, 5, तो 10 5 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स आ गया। ये 70 इज ग्रेटर देन 16, ये ट्रू हो गया। ओके, आई होप आपको बुलियन समझ में आ गया होगा। चलिए लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट बेसिकली ऑर्डर कलेक्शन होता है, और ये म्यूटेबल होता है। बेसिकली आप क्या होता है कि म्यूटेबल का मतलब ये है कि ये चेंज हो सकता है, आपको चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। लिस्ट आपका जो फिल्टर्स जो लिस्ट होता है उसमें आप एक ब्रैक बिग ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें कॉमा सेपरेटर के साथ आप वैल्यू लिखते हो। सो 1 2 3 आप इसमें स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, एप्पल्स डबल कोटेशन के साथ, सिंगल कोटेशन के साथ, और कॉमा सेपरेटर के साथ, एप्पल बनाना चेरी। इवन आप दोनों स्ट्रिंग और वेरिएबल एक साथ ले सकते, स्ट्रिंग और इंटीजर या अदर टाइप ऑफ वेरिएबल एक डेटा टाइप्स आप एक साथ ले सकते हो लिस्ट में। इसका यूज केस कहाँ पे है? यूज केस आपका डेटा सेट की रोज में शॉपिंग लिस्ट या मल्टीपल सेंसर वैल्यू स्टोर करने में होता है। जैसे आप यहाँ पे एक आपने लिस्ट लिया है, एप्पल्स बनाना चेरी, ये लिस्ट है, आपने फ्रूट वेरिएबल्स में आपने स्टोर करा दिया। तो जो इनकी स्टार्ट होती है, क्या नाम है, इंडेक्सिंग, वो 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर आपको एक और होता है जो नेगेटिव से होता है, तो नेगेटिव हमारा हमेशा माइनस से चलता है, -1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आपको इंडेक्सिंग का आंसर इसका इंडेक्स 1 में आपको चेक 0 पहले इंडेक्स में क्या है आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रूट्स फ्रूट ब्रैकेट्स में 0 डाल के आप इंडेक्सिंग वैल्यू कर सकते हो। अगर आपका इसमें अपेंड करना है, डेटा में सब ऐड ऑन करना है इसमें, तो आप कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो, तो आप चेक करके देखना। अभी दिखाते हैं। आपने यहाँ पे अपेंड का मतलब क्या होता है कि आप एक डेटा और ऐड कर दे रहे हैं हम लोग इस लिस्ट में, और डेटा ऐड हो गया मैंगो। उसमें ऑलरेडी हमारे लिस्ट में एप्पल, मेलाना, चेरी था, उसमें मैंगो ऐड हो गया। अगर आपको इसमें से रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव के लिए एक लिस्ट के साथ लिस्ट डॉट जो आपका लिस्ट है फ्रूट्स के साथ डॉट बनाना रिमूव, इसमें डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। ये आप इसकी फंक्शन जितने भी हैं हम आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे बनाना ले सकते हैं, तो इसमें आपका वैल्यू रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आपको फाइनल जो आउटपुट होगा उसमें बनाना रिमूव हो जाएगा। देखिए रिजल्ट बनाना रिमूव हो गया। ये आई टपल्स में। टपल्स होता क्या है? टपल्स इज ऑर्डर कलेक्शन। ये भी एक ऑर्डर कलेक्शन होता है। इसमें भी आपका जो डेटा स्टोर होती है वो इंडेक्सिंग के साथ स्टोर होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये इम्यूटेबल होता है। ये इसमें जो डेटा आप डाल रहे हो वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपके उसकी इंडेक्सिंग चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये पैरेंथेसिस के साथ हम लिखते हैं, उसमें हम बड़े बड़े ब्रैकेट के साथ दे रहे थे, यहाँ पे पैरेंथेसिस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे में ही ये रहता है। 1 2 3 इंडेक्स स्टोर है, यहाँ पे इंटीजर स्टोर हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग स्टोर हो गया। यूज़ केस कहाँ पे है? डेटा सेफ्टी, जहाँ पे आपको डेटा को बचाना है, क्योंकि आप वहाँ पे डेटा आपको चेंज नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आप टपल्स यूज़ करेंगे। जब जब डेटा एक्सीडेंटली चेंज हो जाने से बचाना हो, तो आप वहाँ पे आप टपल्स यूज़ करते हैं, और मोर सिक्योर डेटा उसको करना हो तो। जैसे कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें आपने डेटा डाल दिया 10 एंड 20, आपका इंडेक्सिंग में आ गया। अगर आप वैल्यू पूरा प्रिंट कराओगे तो आपका टपल्स प्रिंट हो जाएगा। डिक्शनरी डिक्शनरी एक्चुअली होता क्या है, डेटा इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा वैल्यूज़ होती है, डेटा वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। मतलब जो आपका डेटा है, एग्जांपल के तौर पे आप देखो यहाँ पे नेम के साथ ये पेयर बना रहा है सूरज का, वो जो डेटा स्टोर हो रहा है, तो आपका डेटा वैल्यू क्या है यहाँ पे नेम है, और आप क्या स्टोर करा रहे हो, सूरज। सेम इसी तरह एज आप क्या स्टोर कर रहे हो। यूज़ केस ये आपको किसी भी स्टूडेंट की रिकॉर्ड या एपीआई रिस्पॉन्स या स्ट्रक्चर डेटा आपको लाना है, वहाँ पे आप स्टोर करते हो, ज़्यादातर आप वेब डेवलपमेंट या बड़ी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। जैसे आप स्टूडेंट नाम का यहाँ पे आप देखना करली ब्रेसेस के साथ आप यहाँ पे डेटा स्टोर कराते हैं। यहाँ पे आप की वैल्यू दे रहे हैं, की वैल्यू आपने नेम दिया है, ओके, और आपने स्टोर कराया है एक स्ट्रिंग, और सेम यहाँ पे आपने इंटीजर स्टोर कराया है, यहाँ पे स्ट्रिंग। अगर आप प्रिंट कराओगे, जैसे आपने यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आपको की वैल्यू जो पेयर होता है, जैसे यहाँ पे की वैल्यू आपका इसका नेम है, वो आपको प्रिंट कराओगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, आप डेटा चेंज करना है अगर आपको, तो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट वेरिएबल जो है वहाँ पे एज के साथ आप उसको डेटा चेंज भी कर सकते हो। आप ये देखना रिजल्ट, ओके। आपने नेम कॉल किया तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया सूरज। आपने पेयर को कॉल किया और सेम वे में आपने यहाँ पे डेटा को चेंज कर दिया। अब ऐसे ही अगर आप सोचो कि हम यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल है उसकी कोर्स वाले डेटा वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, उसको साथ प्रिंट करा दो। ये डेटा आपका चेंज हो गया। सेट्स क्या होता है, सेट्स आपको अनऑर्डर कलेक्शन होता है जिसमें डुप्लीकेट नहीं रख सकते। जैसे आप एग्जांपल तौर पे 1 2 2 2 2 4 अगर आप सेट्स उसको रिकॉल करेंगे तो आपको डुप्लीकेट हटा देता है। यूज़ केस कहाँ पे है आपका, ये यूनिक वैल्यू निकालता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं हम लोग, और इंटरसेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेटा जैसे आपकी बहुत सारे डेटा सब वेरी डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है कि डेटा एनालिसिस आप जब करते हैं तो बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा होता है, वहाँ पे हम जो डेटाबेस बना रहे हैं उसमें या डेटा टाइप्स में स्टोर करा रहे हो, अगर सेट्स में स्टोर कराएंगे तो हमारे डुप्लीकेशन कम हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल लेस एग्जांपल दैट नम्स लिया हमने, नम्स में हमने डेटा लिया 1 2 3 3 3 4 यहाँ पे, और अगर हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो गया। आइए अब आते हैं टाइप कास्टिंग कन्वर्जन में। टाइप कास्टिंग में क्या है कि जो भी वैल्यू है, अगर कभी कभी हमारा ज़रूरत पड़ जाता है कि अब वैल्यू को चेंज करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं और उसको टाइप कास्ट कर देते हैं। जैसे कोई वैल्यू है, जैसे आप सोचो 100 कोटेशन में आपका इंटीजर वो आपने ले लिया है स्ट्रिंग 100, और उसको हम अगर हमें ऐड करना है तो पहले उसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली एक फंक्शन आता है, वहाँ पे
int.x, जैसे यहाँ पे int.x ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से इंटीजर में, और अब ये ऐड हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम चलिए ख़त्म करते हैं, तो आप अपने से ही कुछ टास्क एक्सरसाइज है करके आप देख सकते हैं। आप स्ट्रिंग, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट स्ट्रिंग 1 2 3 टू इंटीजर फिर इट्स स्क्वायर। ओके, आज हमने पाइथन के डेटा टाइप्स और टाइप्स कन्वर्जन को डिटेल में समझा। इसमें नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट और टाइप कास्टिंग भी है। अगली क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। याद रखिए, लर्न विद सूरज और लर्निंग विद लर्नर। चलिए, धन्यवाद, बाय।